एक सुदूर और अनजान गांव में, जहां समय मानो रुक गया हो, एक पुरानी विशाल हवेली थी। यह हवेली, जिसे भूतिया हवेली के नाम से जाना जाता था, गांव के बाहर अनजान रास्ते पर अपने आप में एक रहस्य थी। लोग उसका नाम सुनते ही डर जाते थे। उनके दिलों में इस हवेली का खौफ इस तरह छा गया था कि कोई भी इसके आसपास भी जाने की हिम्मत नहीं करता था। कहते हैं कि यह हवेली कभी एक अमीर और इज्जतदार परिवार का घर हुआ करती थी, लेकिन समय के साथ इसकी चमक फीकी पड़ गई और ये वीरान हो गई। हवेली के बारे में कहा जाता है कि वहां अजीबोगरीब घटनाएं होती थीं। दरवाजे अपने आप खुलते और बंद होते, रोशनी बिना किसी वजह से जलती और बुझती, और रात के सन्नाटे में चीखें सुनाई देती थीं। ये सब सुनकर गांव वाले इस हवेली से दूर ही रहते थे। सबसे डरावनी बात यह थी कि जो भी इस हवेली में जाने की हिम्मत करता था, वो कभी वापस नहीं आता था। गांव में ऐसी कई कहानियां मशहूर थीं कि लोगों ने अपने चाहने वालों को हवेली में जाते तो देखा, लेकिन वो लोग कभी वापस नहीं आए। इन घटनाओं ने हवेली को और भी रहस्यमय और भयानक बना दिया था। गांव वालों का मानना था कि हवेली के अंदर कोई अलौकिक शक्तियां हैं जो वहां जाने वालों पर कब्जा कर लेती हैं। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि हवेली शापित है। उनका कहना था कि कई साल पहले हवेली में एक बहुत बड़ी त्रासदी हुई थी। एक रात अचानक पूरी हवेली में आग लग गई और अंदर रहने वाला परिवार आग की चपेट में आकर मर गया। तब से उन आत्माओं की आत्माएं हवेली में ही रहती हैं और अपनी मौत का बदला लेने के लिए भटकती रहती हैं। इसी मान्यता के कारण लोग हवेली के पास जाने से भी डरते थे। हालांकि समय समय पर कुछ बहादुर और जिज्ञासु लोग हवेली के रहस्यों को उजागर करने की कोशिश करते रहे। वो वहां गए, लेकिन फिर उनका कोई पता नहीं चला। उनकी रहस्यमय गुमशुदगी ने हवेली की दहशत को और भी बढ़ा दिया। आज भी गांव वाले अपने बच्चों को वहां जाने से रोकने के लिए हवेली की डरावनी कहानियां सुनाते हैं। गांव के बीचों बीच एक प्राचीन श्राप परछाइयों से फुसफुसाता था, जो उन सभी के लिए विनाश की भविष्यवाणी करता था जो इसके रहस्यों को उजागर करने का साहस करते थे। जैसे ही रात हुई, खेतों में एक सिहरन पैदा करने वाली चीख गूंज उठी। गांव, जो कभी जीवंत था, अब एक खामोश निराशा की चपेट में था जिसने हर आत्मा को छू लिया था। गांव वाले धुंध में लिपटे हुए लोगों के बारे में बात करते थे, जो गांव के बाहरी इलाके में घूमते थे, जैसे कि किसी ऐसी चीज की तलाश में हो या किसी ऐसे व्यक्ति की जो समय में खो गया हो। जैसे ही सूरज क्षितिज से नीचे डूबता है, एक समय की शानदार हवेली लंबी परछाइयां डालती है, जो शाम के आकाश के खिलाफ एक भयानक सिलहूट बनाती है। गांव वाले उन प्राचीन दीवारों के भीतर होने वाली अजीब घटनाओं के बारे में फुसफुसाते हैं। उनकी आवाजें डर से रंगी हुई हैं। फिर भी फुसफुसाहट के बीच कुछ ऐसे भी हैं जो हवेली के रहस्यों का सामना करने की हिम्मत करते हैं। ये बहादुर आत्माएं जिज्ञासा और थोड़ी सी लापरवाही से प्रेरित होकर सच्चाई का पता लगाने के लिए करीब आती हैं। उनके कदम दृढ़ होते हैं और दिल प्रत्याशा से धड़कते हैं। हर गुजरते हफ्ते के साथ उन लोगों की सूची लंबी होती जाती है जिन्होंने हवेली में प्रवेश किया और कभी वापस नहीं लौटे। गांव में हर तरफ अटकलों और कयासों का बाजार गर्म है। हर एक पिछले वाले से ज्यादा परेशान करने वाला है। जैसे जैसे रहस्य गहराता जाता है, हवा में तनाव घना होता जाता है। टिमटिमाती आग के इर्द गिर्द जमा होकर बुजुर्ग ऐसी कहानियां सुनाते हैं जो सबसे बहादुर श्रोताओं की हड्डियों को भी कंपा देती हैं। हर कहानी हवेली के इतिहास के अंधेरे ताने बाने में एक धागा है, जो एक ऐसी किंवदंती बुनती है जो गांव को आतंक की चपेट में ले लेती है। आज भी हवेली वही खड़ी है, अपने अंदर कई रहस्यों को समेटे हुए। इसकी दीवारें धूल और मकड़ी के जालों से ढकी हुई हैं और हर कोने में एक अजीब सी ठंडक महसूस होती है। हवेली के आसपास की जमीन भी बंजर और वीरान हो चुकी है, जहां किसी भी प्रकार की हरियाली नहीं पनपती। इस भूतिया हवेली ने गांव के जीवन पर एक गहरा प्रभाव डाला है
और इसका खौफ आज भी लोगों के दिलों में बसा हुआ है। Don't use eye stalk. एक दिन शहर के 4 पक्के वाले दोस्त राज, सुमित, अंजलि और नायहा एकदम गैन की तरफ चल दिए। बचपन से ही ये चारों जिगरी यार थे, हमेशा कुछ नया कुछ अलग ढूंढते रहते थे। शहर की भागदौड़ से तो वो बोर ही हो गए थे। सोचा क्यों ना इस बार किसी शांत से गांव की सैर की जाए। प्लान बनाया फटाफट और निकल पड़े एक अनाजान से गांव की तरफ, जिसके बारे में बस सुना ही था। रास्ते भर तो यार बचपन की कहानियां, हंसी मजाक सब चलता रहा। गांव पहुंचे तो एक अजीब सी शांति और ठंडक मिली। हरियाली, पुराने घर, सादगी, सब कुछ दिल को छू गया। सभा से पहले तो रुके एक चाय की टपरी पे। वहां मिले कुछ बुजुर्ग, उन्हां से गांव की कहानियां पूछने लगे। बातों ही बातों में पता चला एक भूतिया हवेली के बारे में। नाम सुनाते ही चारों के चेहरे पे एक अलग ही चमक आ गई। सोचा यही तो ढूंढ रहे थे। बुजुर्गों ने बताया हवेली गांव से थोड़ा बाहर है, सालों से वीरान पड़ी है। फिर तो शुरू हुई डरावनी कहानियां, अजीब घटनाएं। सब सुन के रोंगटे खड़े हो गए। गांव वाले खुद भी हवेली का नाम लेते हुए डरते थे, कहते थे जो गया वापस नहीं आया। ये सुनाकर दोस्तों के मन में उत्सुकता और डर दोनों नए घर कर लिया। राज, सुमित, अंजलि और नेहा ने आपस में बात की और फैसला किया कि हवेली जाना ही पड़ेगा। देखना तो पड़ेगा अंदर क्या है। राज ने कहा यार ये मौका है, चलो देखते हैं इस हवेली में क्या राजा छुपा है। सुमित ने भी हाँ में हाँ मिला। अंजलि और नेहा थोड़ा डरी तो सही, पर दोस्तों का जोश देखकर वो भी मान गए। चारों दोस्तों ने अपने साथ कुछ ज़रूरी सामान लिया, जैसे टॉर्च, कैमरा और खाने पीने का सामान। उन्होंने सोचा कि अगर कुछ अनहोनी हो गई तो कम से कम तैयार तो रहेंगे। गायन वालों से हवेली का रास्ता पूछा और चल पड़े अपनी रहस्यमयी यात्रा पार। शाम ढलने लगी थी जब वो हवेली के पास पहुंचे। दूर से ही हवेली बहुत डरावनी और टूटी फूटी दिख रही थी। उसके आसपास उगे हुए झाड़ झंखाड़ और पेड़ों की डालें उसे और भी खतरनाक बना रहे थे। जैसे जैसे वो हवेली के करीब जा रहे थे, उनका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। हवेली के पास पहुंचकर उन्होंने देखा कि उसका मुख्य दरवाजा बहुत पुराना और जंग लगा हुआ है। जैसे जैसे हम हवेली की तरफ बढ़ रहे हैं, हवा में रहस्य और उत्सुकता का एहसास गहराता जा रहा है। रास्ते के दोनों ओर पुराने पेड़ खड़े हैं। उनकी की शाखाएं मानव बीते हुए कल के राज कह रही हैं। और आखिरकार हम हवेली के सामने आ गए हैं। आसमान को छूती हुई यह विशाल इमारत इतिहास और अनाकही कहानियों की रक्षक सी खड़ी है। इसकी दीवारों के पीछे कौन से रहस्य छुपे हैं, चलिए साथ मिलकर पता लगाते हैं। राज ने पहला कदम आगे बढ़ाया और दरवाजा खोलने की कोशिश की। दरवाजा बहुत भारी था, लेकिन किसी तरह खुल गया। जैसे ही दरवाजा खुला, अंदर से ठंडी हवा का एक झोंका आया और चारों को एक अजीब सी सिहरन महसूस हुई। उन्होंने अपनी टॉर्च जलाई और हवेली के अंदर चले गए। इस प्रकार चारों दोस्तों ने उस भूतिया हवेली में प्रवेश करने के लिए साहस बटोरा, जिसके भीतर एक अनजान और भयानक रहस्य छुपा था। आगे क्या होता है यह जानने के लिए उन्होंने अपने दिल कड़क किए और आगे बढ़ा गए। धुंधली रोशनी में हमारी प्रोटैगनिस्ट एक टॉर्च के लिए हाथ पर आती है। पहले तो फ्लिकरिंग, फिर बीम आखिरकार स्टेडी हो जाती है और डार्कनेस को चीरती हुई आगे बढ़ती है। डोंट यूज आई स्टॉक, वो खुद से कहती है, जो उसे याद दिलाता है कि इन्वेस्टिगेशन में इजी प्रिडिक्टेबल पैथ्स को अवॉइड करना है। एक गहरी सांस लेते हुए वो थ्रेशोल्ड के अंदर कदम रखती है। हर आवाज एम्पलीफाइड लगती है, हर क्रीक और विस्पर रात के फैब्रिक में बुनती जाती है। हवा धूल और रहस्य से भरी हुई है, जो उसे आगे बढ़ने पर घेर लेती है। भव्य हॉलवे के एक फॉर्क पर वो रुक जाती है। बाएं या दाएं, हर दिशा अपनी ईरी साइलेंस और शैडोवी कॉर्नर्स ऑफर करती है। फैसला उस पर भारी पड़ता है, ये जानते हुए कि हर कदम उसे उन जवाबों के करीब ला सकता है जो वो चाहती है या खतरे में डाल सकता है। वो एक रास्ता चुनती है। उसके कदमों की आहट पुरानी फ्लोरबोर्ड्स पर धीरे से गूंजती है। मिस्ट्री अवेट्स, वो खुद से कहती है। उसकी आवाज में डिटर्मिनेशन और फियर का मिश्रण है। इस फॉरसेकन मैंशन के दिल में कौन से रहस्य छिपे हैं, केवल समय ही बताएगा। शाम का समय था, सूरज ढल रहा था और आसमान में एक हल्की लालिमा छा गई थी। इसी समय चार दोस्त राज, सुमित, अंजलि और नेहा हवेली पहुंचे।
हवेली विलेज के एक बड़े से बगीचे के बीच में स्थित थी। यह बगीचा अब पूरी तरह से रस्टली हो चुका था। पेड़ पौधों की शाखाओं और लताओं ने हवेली की दीवारों को ढंक लिया था, जिससे यह और भी भयावह दिख रही थी। हवेली की भव्यता अब खंडहर में बदल चुकी थी। उसके बड़े बड़े दरवाजे, ब्रोकनी खिड़कियां और दीवारों पर लगे झाड़ झंखाड़ इसे और भी भयानक बना रहे थे। जैसे ही वो हवेली के गेट पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि गेट पर जंग लगा हुआ था और उसे खोलना आसान नहीं था। राज ने धीरे से गेट को धक्का दिया तो वह एक कर्कश आवाज के साथ खुल गया। गेट खुलते ही एक अजीब सी ठंडी हवा का झोंका आया और उनके बदन को छू गया। ये हवा इतनी ठंडी थी कि चारों अपने अपने हाथ रगड़ने लगे। इस ठंडी हवा ने उनके डर को और भी बढ़ा दिया। हवेली के अंदर का माहौल बेहद ही खौफनाक था, मानो कोई अनदेखी शक्ति उन्हें देख रही हो। चारों फ्रेंड्सों ने अपनी अपनी टॉर्च जलाई और धीरे धीरे हवेली के अंदर कदम रखा। हवेली के अंदर का नजारा और भी भयानक था। दीवारों पर धूल और मकड़ी के जाले फैले हुए थे। फर्श पर ब्रोकनी लकड़ी और कांच के टुकड़े बिखरे पड़े थे। उन्होंने देखा कि हवेली की छत से पानी टपक रहा था, जो फर्श पर छोटी छोटी बूंदों के रूप में इकट्ठा हो गया था। जैसे ही वो हवेली के बड़े से हॉल में पहुंचे तो उन्होंने वहां एक पुराना पियानो रखा हुआ देखा। पियानो के ऊपर धूल की मोटी परत जम गई थी। हॉल के एक कोने में एक बड़ा सा झूमर लटका हुआ था, जो अब टूटकर आधा गिर चुका था। हवेली के अंदर की हालत देखकर उनके रोंगटे खड़े हो गए। जैसे ही वो पियानो के पास पहुंचे, वह अपने आप बजने लगा। यह आवाज सुनकर चारों दंग रह गए। सुमित ने फेरते हुए कहा, यहाँ कुछ गड़बड़ जरूर है। अंजलि और नेहा भी इस बात से सहमत थी, पर राज ने सबका हौसला बढ़ाते हुए कहा, हम यहाँ तक आ ही गए हैं, अब इस रहस्य को भी उजागर करके ही रहेंगे। उसने अपनी टॉर्च की रोशनी चारों तरफ घुमाई तो देखा कि हॉल के आखिर में एक पुरानी सीढ़ी ऊपर की ओर जा रही थी। उन्होंने निश्चय किया कि पहले वो हॉल को अच्छी तरह से चेक करेंगे और फिर ऊपर जाएंगे। हॉल में घूमते हुए अंजलि को एक मेज पर एक पुरानी डायरी पड़ी हुई मिली। उसने धीरे से उसे उठाया और धूल झाड़कर पढ़ने लगी। डायरी हवेली के पूर्व मालिक के बारे में थी और कुछ पन्नों पर खून के धब्बे लगे हुए थे। उसने सबको आवाज देकर पढ़कर सुनाया। यह हवेली कभी एक खुशहाल परिवार का घर हुआ करता था। जैसे ही वे अपनी खोज में आगे बढ़े, हवेली की भयानक खालीपन को ऊपर से अचानक आने वाली पदचापों की आवाज ने भंग कर दिया। समूह रुक गया। उनकी सांसें प्रत्याशा में रुकी हुई थीं। राज ने दृढ़ डिसीजनी नजरों से फुसफुसाते हुए कहा, चलो पता लगाते हैं कि वहां कौन है या क्या है। वे सावधानी से सीढ़ियों की ओर बढ़े। उनकी मशालें प्राचीन दीवारों पर लंबी परछाइयां डाल रही थीं। फ्रेंड्सों, क्या हम वाकई ऐसा करना चाहते हैं? ये जगह मुझे फिर आती है। हमें इसे देखना होगा। ऊपर और सुराग मिल सकते हैं। पास रहो और अपने कदम संभाल कर रखना। इस हवेली में जितना हमने सोचा था उससे कहीं अधिक रहस्य है। जैसे ही वे चरमराती सीढ़ियों पर चढ़े, हवा और ठंडी होती गई और एक धुंधली धुन सुनाई देने लगी, मानो हवेली खुद एक भूतिया पियानो धुन के साथ गूंज रही हो। उनके बीच टेंशन बढ़ता गया, लेकिन उनकी जिज्ञासा ने उन्हें आगे बढ़ाया। यह धुन, यह लगभग सुंदर है, एक भूतिया तरीके से। ऊपर पहुंचकर उनका स्वागत एक लंबे अंधेरे दालान ने किया। इसके साथ के दरवाजे बंद थे और केवल प्रकाश उनकी मशालों से आ रहा था। राज ने आगे बढ़ते हुए सबसे पास के दरवाजे को खोलने का फैसला किया। एक तेज साउंड के साथ दरवाजा खुला। एक ऐसा कमरा दिखाई दिया जो धूल और कोबवे की लेयरों से ढका हुआ था। हवा में फफूंदी और सड़न की गंध फैली हुई थी। कमरे में बहुत कम सामान था, लेकिन जिस चीज ने उनका ध्यान खींचा वह दीवार पर एक बड़ा चित्र था, जिसमें एक परिवार का चित्र था जो कभी यहाँ रहता था। इस चित्र को देखो, यह उस परिवार का होना चाहिए जिसके पास हवेली थी। आइए देखें कि क्या हम पता लगा सकते हैं कि उनके साथ क्या हुआ। जैसे ही उन्होंने कमरे की जांच की, एक ठंडी हवा चली, जिससे एक पुराने कैंडेलाबरा पर मोमबत्तियां टिमटिमा गईं। अचानक कमरा फुसफुसाहट की आवाज से भर गया, जिससे सबका दिल दहल गया। क्या तुम लोगों ने वह सुना? ये किसी की फुसफुसाहट जैसा लग रहा था। यहाँ हमारे सिवा और कोई नहीं है। ये हवा ही होगी, है ना? फुसफुसाहट और तेज होती गई और वे साफ साफ एक आवाज सुन सकते थे, इस जगह को छोड़ दो। डर साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन राज का संकल्प कठोर हो गया। जब तक हम सच्चाई का पता नहीं लगा लेते, हम यहाँ से नहीं जा रहे हैं। इस जगह के बारे में कुछ दुखद है और हमें इसका पता लगाने की जरूरत है। नए सिरे से बहादुरी के साथ उन्होंने कमरे की खोज जारी रखी। पुराने पत्र और तस्वीरें ढूंढी जो प्यार, खुशी और अंततः त्रासदी की कहानियां बताती थीं।
हवेली अपनी सभी भूतियां अभिव्यक्तियों के साथ इन अवशेषों के माध्यम से अपने अतीत को फिर से जी रही थी। ये पत्र, ये पतन विश्वासघात की बात करते हैं। ऐसा लगता है जैसे हवेली खुद शोक मना रही है। जैसे जैसे वे हवेली के इतिहास को जोड़ते गए, वातावरण बदलता गया, मानो उनकी उपस्थिति को स्वीकार कर रहा हो और शायद उनकी समझ को भी। भूतिया राग लौट आया, अब नरम लमेंट की तरह। साहसिक कार्य अभी खत्म नहीं हुआ था, लेकिन वे जानते थे कि वे भूतिया हवेली के रहस्य को सुलझाने की राह पर हैं। उसने अपनी टॉर्च की रोशनी चारों ओर घुमाई और देखा कि हॉल के आखिर में एक पुरानी सीढ़ी ऊपर की ओर जा रही है। उन्होंने फैसला किया कि पहले वे हॉल को अच्छी तरह से देखेंगे और फिर ऊपर जाएंगे। हॉल में घूमते हुए अंजलि को एक मेज पर एक पुरानी डायरी पड़ी हुई मिली। उसने धीरे से उसे उठाया और धूल झाड़कर पढ़ने लगी। डायरी में हवेली के पूर्व मालिक का जिक्र था और कुछ पन्नों पर खून के धब्बे लगे हुए थे। उसने सबको आवाज देकर पढ़कर सुनाया। ये हवेली कभी एक खुशहाल परिवार का घर हुआ करता था। हम यहाँ तक आ ही गए हैं। अब इस रहस्य को उजागर करके ही रहेंगे। बिल्कुल, हाँ, मैं भी यही सोच रही हूँ। यहाँ कुछ गड़बड़ जरूर है। शाम ढलते ही सूरज ढलने लगा था, जिससे आसमान में एक हल्की लाल चमक फैल गई थी। इसी समय 4 दोस्त राज, सुमित, अंजलि और नेहा हवेली पहुंचे। यह विलेज के एक बड़े से बगीचे के बीच में स्थित थी, जो अब पूरी तरह से रसली हो चुकी थी। शाखाएं और लताएं हवेली की दीवारों को ढंक रही थीं, जिससे यह और भी भयानक लग रही थी। हवेली की भव्यता अब खंडहर में बदल चुकी थी। इसके बड़े बड़े दरवाजे, ब्रोकनी खिड़कियां और दीवारों पर लगे झाड़ झंखाड़ इसे और भी भयानक बना रहे थे। जैसे ही वे हवेली के गेट पर पहुंचे, उन्होंने देखा कि यह जंग लगा हुआ है और इसे खोलना आसान नहीं है। राज ने धीरे से गेट को धक्का दिया और वह एक कर्कश आवाज के साथ खुल गया। जैसे ही गेट खुला, एक अजीब सी ठंडी हवा चली और उनके शरीर को छू गई। यह हवा इतनी ठंडी थी कि वे सब अपने अपने हाथ रगड़ने लगे। इस ठंडी हवा ने उनके डर को और भी बढ़ा दिया। हवेली के अंदर का माहौल बेहद ही खौफनाक था, मानो कोई अनदेखी शक्ति उन्हें देख रही हो। चारों फ्रेंड्सों ने अपनी अपनी टॉर्च जलाई और धीरे धीरे हवेली के अंदर कदम रखा। हवेली के अंदर का नज़ारा और भी भयानक था। दीवारों पर धूल और मकड़ी के जाले फैले हुए थे। फर्श पर ब्रोकेनी लकड़ी और कांच के टुकड़े बिखरे पड़े थे। उन्होंने देखा कि हवेली की छत से पानी टपक रहा था, जो फर्श पर छोटी छोटी बूंदों के रूप में इकट्ठा हो गया था। जैसे ही वे हवेली के बड़े से हॉल में पहुंचे, तो उन्होंने वहां एक पुराना पियानो रखा हुआ देखा। उस पियानो पर धूल की मोटी परत जम गई थी। हॉल के एक कोने में एक बड़ा सा झूमर लटका हुआ था, जो अब टूटकर आधा गिर चुका था। हवेली के अंदर की हालत देखकर उनके रोंगटे खड़े हो गए। जैसे ही वे पियानो के पास पहुंचे, वह अपने आप बजने लगा। यह आवाज सुनकर वे सब दंग रह गए। उसने अपनी टॉर्च की रोशनी चारों ओर घुमाई और देखा कि हॉल के आखिर में एक पुरानी सीढ़ी ऊपर की ओर जा रही है। उन्होंने फैसला किया कि पहले वे हॉल को अच्छी तरह से देखेंगे और फिर ऊपर जाएंगे। हॉल में घूमते हुए अंजलि को एक मेज पर एक पुरानी डायरी पड़ी हुई मिली। उसने धीरे से उसे उठाया और धूल झाड़कर पढ़ने लगी। डायरी में हवेली के पूर्व मालिक का जिक्र था और कुछ पन्नों पर खून के धब्बे लगे हुए थे। उसने सबको आवाज देकर पढ़कर सुनाया। यह हवेली कभी एक खुशहाल परिवार का घर हुआ करता था। हम यहाँ तक आ ही गए हैं। अब इस रहस्य को उजागर करके ही रहेंगे। बिल्कुल, हाँ, मैं भी यही सोच रही हूँ। यहाँ कुछ गड़बड़ जरूर है। शाम ढलते ही सूरज ढलने लगा था, जिससे आसमान में एक हल्की लाल चमक फैल गई थी। इसी समय 4 दोस्त राज, सुमित, अंजलि और नेहा हवेली पहुंचे। यह विलेज के एक बड़े से बगीचे के बीच में स्थित थी, जो अब पूरी तरह से रसली हो चुकी थी। शाखाएं और लताएं हवेली की दीवारों को ढंक रही थीं, जिससे यह और भी भयानक लग रही थी। हवेली की भव्यता अब खंडहर में बदल चुकी थी। इसके बड़े बड़े दरवाजे, ब्रोकनी खिड़कियां और दीवारों पर लगे झाड़ झंखाड़ इसे और भी भयानक बना रहे थे। जैसे ही वे हवेली के गेट पर पहुंचे, उन्होंने देखा कि यह जंग लगा हुआ है और इसे खोलना आसान नहीं है। राज ने धीरे से गेट को धक्का दिया और वह एक कर्कश आवाज के साथ खुल गया। जैसे ही गेट खुला, एक अजीब सी ठंडी हवा चली और उनके शरीर को छू गई। यह हवा इतनी ठंडी थी कि वे सब अपने अपने हाथ रगड़ने लगे। इस ठंडी हवा ने उनके डर को और भी बढ़ा दिया। हवेली के अंदर का माहौल बेहद ही खौफनाक था, मानो कोई अनदेखी शक्ति उन्हें देख रही हो। चारों फ्रेंड्सों ने अपनी अपनी टॉर्च जलाई और धीरे धीरे हवेली के अंदर कदम रखा। हवेली के अंदर का नज़ारा और भी भयानक था।
दीवारों पर धूल और मकड़ी के जाले फैले हुए थे। फर्श पर ब्रोकेनी लकड़ी और कांच के टुकड़े बिखरे पड़े थे। उन्होंने देखा कि हवेली की छत से पानी टपक रहा था, जो फर्श पर छोटी छोटी बूंदों के रूप में इकट्ठा हो गया था। जैसे ही वे हवेली के बड़े से हॉल में पहुंचे तो उन्होंने वहां एक पुराना पियानो रखा हुआ देखा। उस पियानो पर धूल की मोटी परत जम गई थी। हॉल के एक कोने में एक बड़ा सा झूमर लटका हुआ था, जो अब टूटकर आधा गिर चुका था। हवेली के अंदर की हालत देखकर उनके रोंगटे खड़े हो गए। जैसे ही वे पियानो के पास पहुंचे, वह अपने आप बजने लगा। यह आवाज सुनकर वे सब दंग रह गए। लेकिन एक दिन कुछ अनहोनी घट गई और पूरा परिवार मर गया। हवेली के अंदर पहले ही दिन चारों दोस्तों के मन में बहुत सारे सवाल और डर आ गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करें, लेकिन वो जानते थे कि उन्हें ये पता लगाना है कि इस हवेली में ऐसा क्या है जो आई से इतना डरावना बनाता है। और इस तरह हवेली में उनके पहले दिन की कहानी रहस्यों और डर से भर गई। हवेली का माहौल, उसकी भूतिया कहानियां और अंदर का नज़ारा, इन सब ने मिलकर चारों दोस्तों के दिलों में एक अनजाना डर और रोमांच पैदा कर दिया। अब वो इस रहस्यमय हवेली का सच जानने के लिए पूरी तरह तैयार थे। जैसे जैसे हम हवेली के अंधेरे में आगे बढ़ते हैं, हर चरमराटी सीढ़ी रहस्य की एक नई परत खोलती है। इन पुरानी दीवारों में कौन से राज दफन हैं? पुराने समय की बताई हुई भूतिया कहानियां अब सामान्य आने लगती हैं। रात के अंधेरे में दिखने वाले भूतिया साए, हर कहानी पिछली से ज्यादा डरावनी। क्या ये सिर्फ कहानियां हैं या इन भूतिया दीदार में कोई सच्चाई है? एक अजीब डर हमारे दिलों को जकड़ लेता है। ये डर उतना ही पुराना है जितना समय। इस भयानक हवेली के अंधेरे कोनों में छिपा हुआ वो क्या चीज है जो हमें इतना डराती है? कुछ दिखाई देने वाला या कुछ अनदेखा? ह्यूमे आगे जो होने वाला है उसके लिए खुद को तैयार करना होगा। सच्चाई का रास्ता डरपोक लोगों के लिए नहीं है। क्या हम आगे जो कुछ भी है उसका सामना करने के लिए तैयार हैं जो सायों में छिपा है? ऐसा लग रहा है जैसे ये पेंटिंग्स हवेली के भूतिया माहौल को और भी बढ़ा रहे हैं। और यहाँ खून और हिंसा के सीन्स जहाँ लोग एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। ये इमेजेस तो बिल्कुल हॉरिफाइंग है। देखो, इसमें तो लोग दर्द से चिल्ला रहे हैं। देखो तो ये अजीबोगरीब पेंटिंग्स दीवारों पर। जैसे ही राज, सुमित, अंजलि और नेहा ने हवेली में कदम रखा, उन्हें एक अजीब सा एहसास हुआ। दीवारों पर जमी धूल और मकड़ियों के जाले ने उनके हर कदम को और भी भयानक बना दिया। हवेली के अंदर हर चीज मानो कोई रूह कंपा देने वाली कहानी सुना रही थी। इन डिपिक्शंस में कुछ तो बहुत ही अजीब बात है। चलो इन दीवारों के पीछे छिपे हुए भयावह रहस्यों को समझने की कोशिश करते हैं। सच में ये ऐसा है जैसे ये इमेजेस हमारे अपने डर को बयां करने के लिए बनाई गई हों। ये पेंटिंग ऐसा लग रहा है जैसे ये हमारी कहानी कह रही है। राज ने एक पेंटिंग को गौर से देखा। इसमें एक औरत अंधेरे में घिरी हुई चिल्ला रही थी। हवेली के अंदर का माहौल बेहद ही खौफनाक था। हर कोने से एक अजीब सी ठंडक महसूस हो रही थी, जो उनकी रूह तक को छू रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उन्हें देख रहा है, उनके हर कदम पर नजर रख रहा है। ये एहसास बहुत ही भयानक था। मुझे यहाँ कुछ अजीब लग रहा है। जैसे ही वे हॉल के दूसरी तरफ सीढ़ियों की ओर बढ़े, पुरानी जीर्ण शीर्ण सीढ़ियों पर हर कदम के साथ आवाज आई। जैसे जैसे वे ऊपर चढ़ते गए, हवेली का ऊपरी हिस्सा और भी भयावह और रहस्यमय लगने लगा। पहली मंजिल पर पहुंचते ही उन्हें और भी विचलित करने वाली पेंटिंग्स मिली। उन्हें एक अदृश्य शक्ति का एहसास हुआ जो उन पर नजर रखे हुए थी और हवेली के हर कोने में व्याप्त उस भयानक एहसास को और बढ़ा रही थी। उसने उसे उठाया, उस पर लगी धूल साफ की और पढ़ना शुरू कर दिया। डायरी में हवेली के पूर्व मालिक के बारे में लिखा था। इसमें लिखा था, इस हवेली में कभी एक खुशहाल परिवार रहता था, लेकिन एक दिन एक त्रासदी आई और पूरा परिवार खत्म हो गया। उनकी आत्माएं आज भी यहाँ भटकती हैं। डायरी से हुए खुलासे ने उनकी रीढ़ की हड्डी को हिलाकर रख दिया। हवेली की भयानक चपेट में मानो और कस गई हो। हर कोने से आने वाली ठंड और भी तेज हो गई हो, जैसे कि उसके अंधेरे अतीत के उजागर होने पर प्रतिक्रिया कर रही हो। यह डायरी, इसमें लिखा है कि यहाँ कभी एक खुशहाल परिवार रहता था, लेकिन फिर एक त्रासदी हुई और वे सभी मर गए। कहा जाता है कि उनकी आत्माएं आज भी इस जगह पर भटकती हैं। उन पन्नों में दर्ज इतिहास का भार हवा में साफ महसूस हो रहा था, जो अतीत की गूंज से भारी थी। जैसे ही अंजलि ने जोर से पढ़ा, कमरे का माहौल बदल गया। हवा में मानो किसी की मौजूदगी का एहसास होने लगा।
जैसे कि डायरी में जिन आत्माओं का जिक्र किया गया था वे सुन रही हों, अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही हों। सभी दोस्त एक साथ खड़े थे, डर और एक अनकहे दृढ़ संकल्प से एकजुट होकर और अधिक जानने के लिए, ये समझने के लिए कि इस भूतिया हवेली में वास्तव में क्या हुआ था। डायरी पढ़ते पढ़ते चारों दोस्तों को कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उनके आसपास ही है और धीरे धीरे कुछ बुदबुदा रहा है। चारों ने एक दूसरे को देखा और उनकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। राज ने कहा, हमें यहाँ से अभी के अभी निकल जाना चाहिए। लेकिन सुमित ने सबको समझाया कि जब वो यहाँ आ ही गए हैं तो इस रहस्य का पर्दाफाश करके ही जाएंगे। चारों दोस्तों ने हिम्मत जुटाई और हवेली के अंदर और भी अंदर जाने का फैसला किया। उन्होंने सोचा कि शायद हवेली के अंदर और भी सुराग होंगे जो इस भयानक रहस्य को सुलझा सकें। उनके दिल में डर भी था और रोमांच भी, लेकिन अब वो पीछे नहीं हट सकते थे। इस तरह हवेली के अंदर कदम रखते ही उन्हें कई डरावने और रहस्यमय अनुभव हुए। दीवारों पर बने चित्र, हवेली का माहौल और अनदेखी ताकतों का एहसास, इन सब ने मिलकर चारों दोस्तों के दिलों में एक अनजाना डर और जानने की इच्छा पैदा कर दी। अब वे इस रहस्यमयी हवेली के अंदर छुपे सच को जानने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। इस सीन में राज ने एक आइडिया दिया और सुमित ने उसका जवाब दिया। इनकी बातचीत से उनके बीच के तनाव और मदद का पता चलता है। इस आखिरी सीन में चारों दोस्तों ने अपनी हिम्मत बढ़ाई और हवेली के और भी गहरे रहस्यों में जाने का फैसला किया। जैसे जैसे हम कहानी में आगे बढ़ते हैं, डर और एक्साइटमेंट का एक अजीब सा मिश्रण सामने आने लगता है। पुरानी हवेली के अंदर का हर कदम रहस्य और डर दोनों को ही दर्शाता है। हवेली के अंदर हवा और भी ठंडी हो जाती है और अतीत की धीमी फुसफुसाहट परछाइयों में सुनाई देती है। ऐसा लगता है जैसे दीवारें खुद बोल रही हैं, पुरानी कहानियों को सुना रही हैं, जो दिलचस्प और डरावनी दोनों हैं। जैसे जैसे रहस्य खुलता है, सच्चाई का सामना करने का समय आ जाता है। इस प्राचीन हवेली में क्या राज छिपे हैं, हम जल्द ही पता लगा लेंगे और बेसब्री साफ दिखाई दे रही है। जैसे ही वे हवेली के अंदर दाखिल हुए, चारों दोस्त राज, सुमित, अंजलि और नेहा एक अजीब से माहौल और रहस्यमयी पेंटिंग्स से घिर गए। दीवारों पर लगी अजीबोगरीब तस्वीरों ने उन्हें अंदर छिपी डरावनी कहानियों की एक झलक दी। उनके मन में सवाल और डर दोनों थे। उन्होंने हवेली के हर कोने की जांच करके उसके रहस्यों को उजागर करने का फैसला किया। राज ने अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन की और वे सभी अंदर एक्सप्लोर करने लगे। जैसे ही वे एक बड़े हॉल में पहुंचे, अंदर की ठंडी और खामोश हवा ने उन्हें बुरी तरह झकझोर कर रख दिया। हॉल धूल और मकड़ी के जालों से भरा हुआ था और टूटा हुआ फर्नीचर इधर उधर बिखरा पड़ा था। हॉल के एक कोने में उन्होंने धूल की मोटी परत से ढका एक पुराना पियानो देखा, फिर भी उसकी कीज चमक रही थी। जैसे ही वे पियानो के पास पहुंचे, वह अपने आप बजने लगा। इस अचानक हुई घटना ने चारों दोस्तों को हिलाकर रख दिया। पियानो से आने वाली धुन भयानक और खौफनाक थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति पियानो बजा रही हो। यहाँ कुछ गड़बड़ जरूर है। उसकी आवाज में उसका डर और आशंका साफ झलक रही थी। बाकी दोस्त भी उसकी बात से सहमत थे। पियानो वाली घटना ने उनके मन में डर का बीज और गहरा कर दिया। पर राज ने हिम्मत जुटाते हुए कहा, हमें यहाँ और इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। शायद हमें कुछ क्लूज मिले कि आखिर हो क्या रहा है। अंजलि और नेहा ने भी हिम्मत जुटाई और वे सब उस हॉल को अच्छी तरह देखने भालने लगे। सायों और अतीत की फुसफुसाहट में डूबा हुआ हॉल एक भयानक सन्नाटा लिए हुए था, जो लगभग मूर्त लग रहा था। उनके द्वारा उठाया गया हर कदम गूंज रहा था, उनके अपने डर को और बढ़ा रहा था, क्योंकि वे सावधानी से आगे बढ़ रहे थे। हवा में सड़न की गंध भरी हुई थी और अक्सर एक धीमी अकथनीय आवाज उन्हें उनके रास्ते में रोक देती थी। उनके दिल की धड़कन तेज हो जाती थी। हर रहस्यमय घटना के साथ राज, सुमित, अंजलि और नेहा का हौसला बढ़ता गया। भारी डर के बावजूद प्रेतवाधित हवेली के बारे में सच्चाई का पता लगाने का उनका दृढ़ संकल्प केवल बढ़ता गया। वे जानते थे कि अब पीछे हटने का मतलब होगा रहस्यों को हमेशा के लिए अनसुलझे छोड़ देना। हॉल पहले से भी ज्यादा ठंडा था, मानो उनकी उपस्थिति पर तापमान प्रतिक्रिया कर रहा हो। उनकी सांसें हवा में दिखाई दे रही थीं। दोस्त आगे बढ़ते रहे। राज के मोबाइल की टॉर्च की रोशनी अंधेरे को चीर रही थी। सन्नाटा दम घोंटने वाला था। अज्ञात की प्रतीक्षा से भारी, उन्हें या तो भागने का या हवेली के बीच में उनका जो भी इंतजार कर रहा था उसका सामना करने का आग्रह कर रहा था। जैसे ही ग्रुप लंबे संकरे हॉल में दाखिल होता है, धूल की एक मोटी परत हर चीज को ढंक देती है जो सालों से अछूती है। वाह, इस जगह को देखो, ये तो जैसे समय में पीछे मुड़कर देखने जैसा है। हाँ, लेकिन अतीत का एक डरावना वर्जन। क्या तुम वाकई यहाँ आना चाहते हो? अरे सुमित, ये बस एक पुराना घर है।
डरने की कोई बात नहीं है। खैर, इस तरह के पुराने घरों में तो कुछ न कुछ राज छिपे ही होते हैं। चलो नजरें खुली रखते हैं। ये पियानो अपने जमाने में बहुत खूबसूरत रहा होगा। मुझे आश्चर्य है कि क्या ये अभी भी काम करता है। नरेटर, अगले कमरे के कोने में उन्हें एक पुराना भव्य पियानो दिखाई देता है जिसकी कीज पीली और घिसी हुई है। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं उसे नहीं छूता। कौन जानता है कि उसके अंदर क्या रह रहा है। पता लगाने का एक ही तरीका है। चलो बस देखते हैं। कुछ छूने की जरूरत नहीं है, हम कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। जैसे ही वे पियानो को अकेला छोड़ने का फैसला करते हैं, एक सिहरन पैदा करने वाली धुन कमरे में गूंज उठती है। पियानो खुद बजता है। मैंने इसे नहीं छुआ, कसम से। क्या तुम लोगों ने वो देखा? हमें अभी यहाँ से चले जाना चाहिए, ये बहुत ज्यादा हो गया। इसे बजाने के लिए कोई ना कोई मैकेनिज्म जरूर होगा। हो सकता है कि हम यहाँ अकेले न हो। S3, ये अविश्वसनीय है। या हो सकता है कि ये कोई मैकेनिज्म ही ना हो। भूतिया फुसफुसाहट, इस घर में तुम कभी अकेले नहीं हो। जैसे जैसे परछाइयां लंबी होती जाती हैं, हवा में एक सिहरन दौड़ जाती है, जिससे सुमित की आशंका और बढ़ जाती है। दोस्तों, मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा है। इस जगह कुछ तो गड़बड़ है। हम इतनी दूर आ ही गए हैं, अब हम पीछे नहीं हट सकते। नरेटर, साफ दिख रहे डर के बावजूद ग्रुप एक साथ रहने और गहराई से एक्सप्लोर करने के लिए राजी हो जाता है। लेकिन कृपया सावधान रहे, मुझे इसके बारे में बहुत बुरा लग रहा है। अरे सुमित, तुम्हारा एडवेंचर का जज्बा कहाँ चला गया? चलो बस साथ रहते हैं, ये ज्यादा सुरक्षित है और लॉजिकली भी सही है। राज आगे बढ़ता है, उसका दृढ़ संकल्प उसे अज्ञात के खिलाफ मजबूत बनाता है। सब ठीक है दोस्तों, मैं आगे चलता हूँ। चलो पता लगाते हैं कि यहाँ असल में हो क्या रहा है। इस जगह को देखो, ये अविश्वसनीय है। नरेटर, ग्रुप सावधानी से भव्य हॉल में प्रवेश करता है। उनकी निगाहें हर परछाई को देख रही हैं। हाँ, लेकिन ये डरावना भी है। क्या तुमने वो आवाज सुनी? शायद ये बस हवा होगी। इस तरह की पुरानी हवेलियों में बहुत हवा आती है। हॉल के आखिर में उन्हें अलग अलग कमरों में जाने वाले कई दरवाजे दिखाई दिए। उन्होंने एक एक करके हर दरवाजा खोला और अंदर का मुआयना किया। हर कमरे में उन्हें कुछ अजीब और फिरावना मिला। एक कमरे में पुरानी तस्वीरें थीं, जहां लोग अजीबोगरीब पोशाक पहने हुए थे। एक और कमरा पुराने और टूटे हुए खिलौनों से भरा हुआ था, जो समय के साथ धूल में दब गए थे। अपनी खोज के दौरान उन्होंने कई बार अजीब आवाजें सुनी। कभी पैरों की आहट की आवाज आती, तो कभी हंसी की। इन आवाजों से उनकी रूह कांप उठी। नेहा ने फुसफुसाते हुए कहा, यहाँ कोई हमें देख रहा है। बाकी दोस्तों को भी ऐसा ही लगा, लेकिन अब वे इस रहस्य को सुलझाने की ठान चुके थे। अंजलि को एक कमरे में एक पुरानी डायरी मिली। उसने उसे उठाया और ध्यान से पढ़ना शुरू किया। डायरी हवेली के पूर्व मालिक के बारे में थी। इसमें उल्लेख किया गया था कि हवेली में मिस्ट्रीमय घटनाएं होती थीं और आत्माएं अभी भी वहां घूमती हैं। डायरी के पन्नों पर खून के धब्बे थे, जो दर्शाते थे कि यहाँ कुछ भयानक हुआ था। डायरी पढ़ते ही चारों दोस्तों के मन में डर और उत्सुकता का मिश्रण भर गया। वे जानना चाहते थे कि इस हवेली को इतना भयानक क्या बनाता है। राज ने सबका हौसला बढ़ाते हुए कहा, हम यहाँ आ ही गए हैं, और अब जब तक इस रहस्य का पर्दाफाश नहीं कर लेते, तब तक यहाँ से नहीं जाएंगे। चारों दोस्तों ने अपनी जांच जारी रखी और हवेली में और गहराई से जाने का फैसला किया, ये सोचकर कि उन्हें और सुराग मिल सकते हैं जो भयानक रहस्य का खुलासा कर सकते हैं। इस प्रकार हवेली के अंदर घटित हो रही अजीबोगरीब घटनाओं ने चारों दोस्तों को और भी भयभीत और सतर्क कर दिया था। खुद बजता पियानो, अजीब आवाजें और पुरानी डायरी की स्टोरीज, इन सभी चीजों ने मिलकर उनके दिलों में एक अनजान डर और उत्सुकता पैदा कर दी थी। अब वे इस मिस्ट्रीमयी हवेली के अंदर छिपे सच को उजागर करने के लिए पूरी तरह तैयार थे। हवेली में हो रही अजीब घटनाओं ने चारों दोस्तों राज, सुमित, अंजलि और नेहा को पहले से कहीं ज्यादा सतर्क और उत्सुक बना दिया था। हर कोने से आती अजीब आवाजें और खुद ब खुद बजता पियानो उन्हें बार बार डरा रहा था। इसी बीच मुझे एक इम्पोर्टेंट क्लू मिला। अंजलि को एक कमरे में एक पुरानी फटी हुई डायरी मिली। डायरी धूल से सनी हुई थी, लेकिन उसमें छुपा राज उसे साफ दिखाई दे रहा था। उसने धीरे से डायरी खोली और उसके पेजेस पलटने लगी। राज, सुमित और नेहा भी पास आकर देखने लगे कि डायरी में क्या लिखा है। अंजलि ने उसे पढ़ना शुरू किया। यह हवेली कभी एक खुशहाल और अमीर परिवार का घर हुआ करती थी। मालिक, उसकी पत्नी और उनके 2 बच्चे यहाँ रहते थे। लेकिन एक दिन एक अनजान व्यक्ति ने इस परिवार पर हमला कर दिया और उन्हें बेरहमी से मार डाला।
डायरी के पन्नों पर खून के धब्बे थे, जिससे पता चलता था कि वह घटना कितनी भयानक और खूनी थी। उस हमले के बाद हवेली में कई अजीब घटनाएं होने लगीं। गांव वाले कहते हैं कि उस परिवार की आत्माएं अब भी इस हवेली में घूमती हैं, अपना इंसाफ ढूंढ रही हैं। इसका मतलब है कि यह हवेली सचमुच हॉन्टेड है। डायरी में आगे लिखा था, उस रात के बाद से हवेली का माहौल ही बदल गया है। हर कोना अब डर और दर्द से भरा हुआ लगता है। हवेली की दीवारें खून से सनी हुई हैं और चीखें हर समय गूंजती रहती हैं। हमें यह पता लगाना होगा कि वह अनजान व्यक्ति कौन था और उसने ऐसा क्यों किया। डायरी में उस रात के बारे में विस्तार से लिखा था। रात के अंधेरे में जब पूरा परिवार सो रहा था, तभी वह अनजान व्यक्ति हवेली में घुस आया। उसने परिवार के सभी सदस्यों को एक एक करके मार डाला और उनके शरीर हवेली के हॉल में छोड़ दिए। उनका खून दीवारों पर लग गया और उनकी चीखें हवेली के हर कोने में गूंज उठी। आत्माएं इंसाफ चाहती हैं। वे चाहती हैं कि उस अनजान व्यक्ति को सजा मिले जिसने उनके परिवार को तबाह कर दिया। हमें इस रहस्य को सुलझाना होगा और यह पता लगाना होगा कि वह व्यक्ति कौन था। हो सकता है तब इस हवेली की आत्माओं को शांति मिल सके। डायरी पढ़ने के बाद चारों दोस्तों ने इस रहस्य को सुलझाने के लिए हर संभव कोशिश करने का फैसला किया। हमें इस हवेली के हर कोने की जांच करनी होगी। हो सकता है कि हमें और सुराग मिल जाएं। जैसे जैसे वे रहस्य की गहराई में उतरते गए, हवेली का भयानक इतिहास डायरी के जरिए और भी खुलता गया। हमें यह पता लगाना होगा कि वह अनजान व्यक्ति कौन था और उसने ऐसा क्यों किया। डायरी में उस भयानक रात का पूरा ब्यौरा था। रात के अंधेरे में जब पूरा परिवार सो रहा था, वह अनजान व्यक्ति चुपके से हवेली में घुस आया। उसने बड़ी बेरहमी से परिवार के हर सदस्य की हत्या कर दी और उनके शरीर हवेली के हॉल में छोड़ दिए। दीवारें उनके खून से रंगी हुई थीं और उनकी चीखें हर कोने में गूंज रही थीं। आत्माएं बदला चाहती हैं। वे चाहती हैं कि उस अनजान व्यक्ति को सजा मिले जिसने उनके परिवार को बर्बाद कर दिया। हमें इस रहस्य को सुलझाना ही होगा और उस व्यक्ति को ढूंढना होगा। शायद तभी इस हवेली की आत्माओं को शांति मिल पाएगी। डायरी पढ़ने के बाद चारों दोस्तों ने ठान लिया कि वे इस रहस्य को सुलझाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। हमें इस हवेली के हर कोने को अच्छी तरह से खंगालना होगा। शायद हमें और सुराग मिल। सुमित, अंजलि और नेहा ने भी उसका साथ दिया और वे सब इस भयानक रहस्य को उजागर करने के लिए तैयार हो गए। डायरी के जरिए चारों दोस्तों को हवेली के पास्ट और उसमें छुपे हुए भयानक सीक्रेट्स के बारे में पता चला। अब वे यह जानने के लिए डिटरमिन्ड थे कि इस अननोन पर्सन ने ऐसा हॉरिफिक एक्ट क्यों और कैसे किया। हवेली की आत्माओं को शांति दिलाने के लिए उन्होंने अपनी पूरी करेज और विजडम के साथ इस रहस्य को सुलझाने का फैसला किया। हवेली की डायरी के लास्ट पेजेस में रिवील हुआ कि जो भी यहाँ आता है उसकी सोल ट्रैप्ड हो जाती है। यह हॉरिफाइंग ट्रूथ जानकर दोस्तों को एहसास हुआ कि वे बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। जो लोग यहाँ आते हैं उनकी आत्माओं को लिबरेशन नहीं मिलता और वो ट्रैप्ड हो जाती है। अब खतरे से पूरी तरह वाकिफ उन्हें जल्दी से हवेली से बाहर निकलने का रास्ता खोजने की जरूरत थी। इस भयानक सच्चाई को समझते हुए उन्होंने तुरंत एक्शन लिया और खुद को बचाने के लिए प्रयास किया। इस घटना ने उन्हें हवेली की रियलिटी से निपटने के लिए तैयार किया। अंत में वे खुद को खतरे से बचाने में कामयाब रहे, लेकिन यह एक्सपीरियंस उनकी पूरी जिंदगी के लिए यादगार रहेगा। नेहा ने उन्हें तुरंत वहां से जाने की सलाह दी, लेकिन जैसे ही उन्होंने डोर की तरफ भागने की कोशिश की, वह अपने आप बंद हो गया, जिससे उनका बाहर निकलना इम्पॉसिबल हो गया। हवेली के अंदर लाइट्स फ्लिकर करने लगीं और अचानक चारों तरफ चीखें गूंज उठीं। यह सिचुएशन और भी भयानक हो गई जब उन्हें एहसास हुआ कि अब कोई रास्ता नहीं बचा है और उन्हें हवेली के अंदर ही खुद को सिक्योर करना होगा। आखिरकार दोस्त एक विंडो तोड़कर भागने में सफल रहे, लेकिन वे यह भी जानते थे कि वे उस हवेली के रहस्य को कभी नहीं भूलेंगे। गांव वालों ने उन्हें बताया कि बहुत कम लोग उस हवेली से जिंदा लौटे हैं, जिसने उनके एक्सपीरियंस को और भी गहरा बना दिया। इस घटना ने उन्हें जीवन भर सोचने पर मजबूर कर दिया और उन्होंने हवेली के ड्रेडफुल सीक्रेट को शेयर करने का फैसला किया। सुमित, अंजलि और नेहा ने भी उसका साथ दिया और वे सब इस भयानक रहस्य को उजागर करने के लिए तैयार हो गए। डायरी के जरिए चारों दोस्तों को हवेली के पास्ट और उसमें छुपे हुए भयानक सीक्रेट्स के बारे में पता चला। अब वे यह जानने के लिए डिटरमिन्ड थे कि इस अननोन पर्सन ने ऐसा हॉरिफिक एक्ट क्यों और कैसे किया।
हवेली की आत्माओं को शांति दिलाने के लिए उन्होंने अपनी पूरी करेज और विजडम के साथ इस रहस्य को सुलझाने का फैसला किया। हवेली की डायरी के लास्ट पेजेस में रिवील हुआ कि जो भी यहाँ आता है उसकी सोल ट्रैप्ड हो जाती है। यह हॉरिफाइंग ट्रूथ जानकर दोस्तों को एहसास हुआ कि वे बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। जो लोग यहाँ आते हैं उनकी आत्माओं को लिबरेशन नहीं मिलता और वो ट्रैप्ड हो जाती है। अब खतरे से पूरी तरह वाकिफ उन्हें जल्दी से हवेली से बाहर निकलने का रास्ता खोजने की जरूरत थी। इस भयानक सच्चाई को समझते हुए उन्होंने तुरंत एक्शन लिया और खुद को बचाने के लिए प्रयास किया। इस घटना ने उन्हें हवेली की रियलिटी से निपटने के लिए तैयार किया। अंत में वे खुद को खतरे से बचाने में कामयाब रहे, लेकिन यह एक्सपीरियंस उनकी पूरी जिंदगी के लिए यादगार रहेगा। नेहा ने उन्हें तुरंत वहां से जाने की सलाह दी, लेकिन जैसे ही उन्होंने डोर की तरफ भागने की कोशिश की, वह अपने आप बंद हो गया, जिससे उनका बाहर निकलना इम्पॉसिबल हो गया। हवेली के अंदर लाइट्स फ्लिकर करने लगीं और अचानक चारों तरफ चीखें गूंज उठीं। यह सिचुएशन और भी भयानक हो गई जब उन्हें एहसास हुआ कि अब कोई रास्ता नहीं बचा है और उन्हें हवेली के अंदर ही खुद को सिक्योर करना होगा। आखिरकार दोस्त एक विंडो तोड़कर भागने में सफल रहे, लेकिन वे यह भी जानते थे कि वे उस हवेली के रहस्य को कभी नहीं भूलेंगे। गांव वालों ने उन्हें बताया कि बहुत कम लोग उस हवेली से जिंदा लौटे हैं, जिसने उनके एक्सपीरियंस को और भी गहरा बना दिया। इस घटना ने उन्हें जीवन भर सोचने पर मजबूर कर दिया और उन्होंने हवेली के ड्रेडफुल सीक्रेट को शेयर करने का फैसला किया। सुमित, अंजलि और नेहा ने भी उसका साथ दिया और वे सब इस भयानक रहस्य को उजागर करने के लिए तैयार हो गए। डायरी के जरिए चारों दोस्तों को हवेली के पास्ट और उसमें छुपे हुए भयानक सीक्रेट्स के बारे में पता चला। अब वे यह जानने के लिए डिटरमिन्ड थे कि इस अननोन पर्सन ने ऐसा हॉरिफिक एक्ट क्यों और कैसे किया। हवेली की आत्माओं को शांति दिलाने के लिए उन्होंने अपनी पूरी करेज और विजडम के साथ इस रहस्य को सुलझाने का फैसला किया। हवेली की डायरी के लास्ट पेजेस में रिवील हुआ कि जो भी यहाँ आता है उसकी सोल ट्रैप्ड हो जाती है। यह हॉरिफाइंग ट्रूथ जानकर दोस्तों को एहसास हुआ कि वे बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। जो लोग यहाँ आते हैं उनकी आत्माओं को लिबरेशन नहीं मिलता और वो ट्रैप्ड हो जाती है। अब खतरे से पूरी तरह वाकिफ उन्हें जल्दी से हवेली से बाहर निकलने का रास्ता खोजने की जरूरत थी। इस भयानक सच्चाई को समझते हुए उन्होंने तुरंत एक्शन लिया और खुद को बचाने के लिए प्रयास किया। इस घटना ने उन्हें हवेली की रियलिटी से निपटने के लिए तैयार किया। अंत में वे खुद को खतरे से बचाने में कामयाब रहे, लेकिन यह एक्सपीरियंस उनकी पूरी जिंदगी के लिए यादगार रहेगा। नेहा ने उन्हें तुरंत वहां से जाने की सलाह दी, लेकिन जैसे ही उन्होंने डोर की तरफ भागने की कोशिश की, वह अपने आप बंद हो गया, जिससे उनका बाहर निकलना इम्पॉसिबल हो गया। हवेली के अंदर लाइट्स फ्लिकर करने लगी और अचानक चारों तरफ चीखें गूंज उठीं। यह सिचुएशन और भी भयानक हो गई जब उन्हें एहसास हुआ कि अब कोई रास्ता नहीं बचा है और उन्हें हवेली के अंदर ही खुद को सिक्योर करना होगा। आखिरकार दोस्त एक विंडो तोड़कर भागने में सफल रहे, लेकिन वे यह भी जानते थे कि वे उस हवेली के रहस्य को कभी नहीं भूलेंगे। गांव वालों ने उन्हें बताया कि बहुत कम लोग उस हवेली से जिंदा लौटे हैं, जिसने उनके एक्सपीरियंस को और भी गहरा बना दिया। इस घटना ने उन्हें जीवन भर सोचने पर मजबूर कर दिया और उन्होंने हवेली के ड्रेडफुल सीक्रेट को शेयर करने का फैसला किया। सुमित, अंजलि और नेहा ने भी उसके स्टेटमेंट का समर्थन किया और वे सभी इस भयानक रहस्य को उजागर करने के लिए तैयार हो गए। उस डायरी के माध्यम से चारों दोस्तों ने हवेली के पास्ट और उसमें छिपे भयानक सीक्रेट्स के बारे में पता लगाया। अब वे यह पता लगाने के लिए डिटरमिन्ड थे कि किसी अननोन पर्सन द्वारा यह भयानक एक्ट क्यों और कैसे किया गया था। हवेली की आत्माओं को शांति दिलाने के लिए उन्होंने अपनी पूरी करेज और विजडम के साथ इस रहस्य को सुलझाने का फैसला किया। हवेली की डायरी के आखिरी पन्नों में यह रिवील हुआ कि जो भी इस हवेली में प्रवेश करता है उसकी सोल यहाँ फंस जाती है। यह भयानक सच्चाई जानकर दोस्तों को एहसास हुआ कि वे बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। जो लोग यहाँ आते हैं उनकी आत्माओं को मुक्ति नहीं मिलती है और वे यहाँ कैद हो जाती हैं। खतरे से पूरी तरह वाकिफ होकर दोस्तों को जल्दी से हवेली से बाहर निकलने की जरूरत थी। इस भयानक सच्चाई को समझते हुए उन्होंने तुरंत एक्शन लिया और खुद को बचाने के लिए जी जान लगा दी। इस घटना ने उन्हें हवेली की रियलिटी का सामना करने के लिए तैयार किया।
अंत में वे खुद को खतरे से बचाने में तो कामयाब रहे, लेकिन यह एक्सपीरियंस उनके जीवन भर के लिए यादगार रहेगा। नेहा ने उन्हें तुरंत वहां से निकल जाने की सलाह दी, लेकिन जैसे ही उन्होंने डोर की तरफ भागने की कोशिश की, वह अपने आप बंद हो गया, जिससे उनका बाहर निकलना नामुमकिन हो गया। हवेली के अंदर लाइट्स फ्लिकर करने लगीं और अचानक चारों तरफ से चीखें गूंज उठीं। ये सिचुएशन और भी भयानक हो गई जब उन्हें एहसास हुआ कि अब कोई रास्ता नहीं बचा है और उन्हें हवेली के अंदर ही अपनी सुरक्षा करनी होगी। आखिरकार चारों दोस्त एक विंडो तोड़कर भागने में सफल रहे, पर वे यह भी जानते थे कि वे उस हवेली के रहस्य को कभी नहीं भूल पाएंगे। गांव वालों ने उन्हें बताया कि बहुत कम लोग उस हवेली से जिंदा लौटे हैं, जिसने उनके एक्सपीरियंस को और भी गहरा बना दिया। इस घटना ने उन्हें जीवन भर सोचने पर मजबूर कर दिया और उन्होंने हवेली के भयानक रहस्य को सबको बताने का फैसला किया। हवेली में हुए भयानक एक्सपीरियंस ने न केवल सुमित, अंजलि और नेहा को डरा दिया था, बल्कि उनके जीवन पर एक अमिट छाप भी छोड़ी। जैसे जैसे उन्होंने इस भयानक रहस्य को दूसरों के साथ शेयर किया, उनके बाल बाल बच निकलने की कहानी फैल गई, जिससे हवेली की भूतिया विरासत की याद हर किसी को ताजा हो गई। यह एहसास कि हवेली के भयानक चंगुल से बहुत कम लोग बच पाए थे, उनकी कहानी को एक चेतावनी भरी कहानी बना देता था, जो सुनने वालों के बीच क्यूरियोसिटी और सावधानी दोनों को ही बढ़ावा देती थी। यह भूतिया विरासत जो अब सबके सामने आ चुकी है, हर उस व्यक्ति के मन को झकझोर देती है जो इसे सुनता है। यह उन अनदेखे खतरों का एक भयानक रिमाइंडर है जो फॉरगॉटन जगहों पर छिपे रहते